जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आई हुई है अपने सीईटी एग्जाम को लेके, तो उन पे भी आज बात की जाएंगी। और जो कल अपने जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं जो उन्होंने बोला है उस पर भी बातें की जाएंगी। अब बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको आज बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि किन किन बच्चों की जॉब लग सकती है, किन किन का सिलेक्शन होगा, कौन बच्चा एग्जाम दे पाएगा, कौन नहीं एग्जाम दे पाएगा। उससे पहले बेटा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सभी टीचर्स आपके साथ में लगे हुए हैं। कुछ बच्चों को लगा हुआ है कि कुछ टीचर्स साथ में नहीं है, सभी टीचर्स आप लोगों के साथ में खड़े हैं। तो एग्जामपुर की टीम आप सभी के साथ मिलके आने वाली है रोहतक में। 22 तारीख को बेटा हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। 22 को आप लोगों के साथ होंगे, तो 22 तारीख को मिलेंगे। जगह आपको बता दी जाएगी, बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि रोहतक में कहां पे मिलेंगे। इसके लिए हम लोग क्या है, कल एक वीडियो लाइव सेशन आपके लिए लेके आएंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रोहतक में हम लोगों के साथ आने के लिए तैयार है। बाकी सभी एकेडमियों को, सभी प्लेटफॉर्म को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे और इनवाइट भी किया जाएगा कि सभी एक साथ में आए। जैसे अभी 2 दिन पहले देखो जो प्लान चला वो ये चला हुआ है कि जैसे अभी 2 दिन पहले हिसार में इकट्ठे हुए, तो प्लान यही किया जो हिसार के आसपास के वो आ जाओ। अभी नारनौल में इकट्ठे होंगे शायद कल, तो वहां के जो आसपास के वहां पे आ जाओ। अब रोहतक में है, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इजीली पहुंच सकते हैं, तो हम लोग क्या है रोहतक में हम लोग आएंगे। उसके बाद 2-3 जगह अच्छे से सभी जगह जाके फिर हम लोग क्या है जो पंचकुला का सीन होगा, हेड ऑफिस का सीन होगा, फिर वहां भी मिलने के लिए जाएंगे। और जो अपने सीएम साहब हैं या जो अपने भोपाल जी हैं, इनके इन तक भी पहुंचने की कोशिश की गई है। भाई एक बार कंप्लीट बच्चों के साथ इनसे मिला जाएगा, भाई क्या समस्याएं हैं बच्चों की, क्या समस्याएं हैं। तो आप लोगों को भी बोला गया है कुछ वीडियोज आप लोग बना लो, कुछ वीडियोज बना के अपने अपने प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, इंस्टा है या टेलीग्राम है, उस पर भी आप लोग डाल दीजिए या वो वीडियो हमें भेजिए। हम अपने चैनल पे उन वीडियोज को डाल देंगे ताकि वो वीडियो, भाई सिंपल सी बात है, बात तो सभी तक पहुंच चुकी है। अब इस बात को हमें एक अच्छे लेवल पे लेके चलना है, ठीक है। तो रोहतक में कितने बच्चे आएंगे उसके लिए आप लोग हमें बताओगे, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। 22 को है, बिल्कुल कोशिश की जाएगी आपके सभी मुद्दों को आगे पहुंचाया जाए। अगली चीज देखिएगा, आज के इस न्यूज़पेपर की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। भाई ये जो न्यूज़पेपर आपके सामने है इसकी क्या सच्चाई है, कितना इन बातों में दम है, क्या इनमें सच्चाई है। देखिए एचएसएससी आयोग ने क्या कहा, भाई सीईटी में पास सभी युवाओं को ग्रुप सी के पदों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी गलत बात, आवेदन का मौका मिलेगा, यही तो बात आपको समझाई है। आवेदन का मौका तो मिलेगा, लेकिन लठ तब गड़ेगा जब भाई साहब आप लोग क्या है वहां पे 3 गुना बुलाओगे, वहां पे बात खत्म होगी ना। अब ये आयोग ऐसा तो है नहीं कि एचएसएससी आयोग ऐसा है कि आज वैकेंसी निकाल दी, भाई आज वैकेंसी निकाल दी, भाई मान लिया ग्राम सेवक की और ये जो वैकेंसी आनी है 2400 वैकेंसी आ गई। यदि 2400 वैकेंसियां ये निकालते हैं, अब इसका मान लिया ये कितना गुना बुला लेंगे। इन्होंने बोला है यदि 30 से 50 के बीच में वैकेंसी है तो ये कितना गुना बुलाएंगे, 5 गुना, मान लिया 150 गुना। और 50 से ज्यादा है तो ये 3 गुना ही बुला सकते हैं, 4 गुना ही बुला सकते हैं। तो भाई साहब ये मान लेते इतने गुना बुला लिए, 9600 बच्चे मान लिया आ गए, ठीक है। 9600 बच्चों का ये एग्जाम ले लेंगे। अब 9600 बच्चों का एग्जाम ये तो है नहीं कि आज इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और नोटिफिकेशन निकालने के बाद भाई 1 महीने में ज्वाइनिंग तक भी दे देंगे, नहीं देंगे ना। सिंपल सी बात है, वैकेंसी निकाल लेंगे, 1 महीने का टाइम होगा आवेदन का। आवेदन कर दिया कितने बच्चों ने, लगभग 5 लाख बच्चों ने आवेदन किया। 5 लाख ने अपना टाइम खोया, सब कुछ खोया, पैसे भी खोए, तो 9600 बच्चे बाद में बुला लिए। ये तो है नहीं भाई ये 10 दिन में बता देंगे भाई इन 9600 बच्चों का एग्जाम होगा। ये अगले 5 महीने तो किसको लटकाएंगे, यानी कि 5 महीने तक ये बच्चा ये ग्राम सेवक का सब कुछ पढ़ेगा, इसको टाइम देगा, सभी चीजें इसकी पढ़ के जाएगा और बाद में उसको पता चलेगा कि मैं तो एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। बाद में ये तो पता चलेगा कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो भाई पैसा मायने नहीं है, ये जो 5 महीने का टाइम उस बच्चे ने दिया, क्या ये आप लोग लौटा दोगे, नहीं लौटा पाओगे। अगली चीज, मान लिया भाई आपने क्या किया, अभी ग्राम सेवक की वैकेंसियां निकाल दी, इसके एग्जाम मान लिया 3 महीने 5 महीने बाद होगा, और बीच में आपने क्या किया, बीच में एक वैकेंसी निकाल दी, हरियाणा क्लर्क की वैकेंसियां निकाल दी। अब मान लिया इसमें वैकेंसी आ गई 4500, 4500 का बुला लिया आपने 4 गुना, लगभग लगभग इसमें 1 लाख बच्चे आपने बुला लिए।
है ना। अब एक बात बताओ, क्या पता अब इनमें से इसका एग्जाम पहले होगा, क्या पता इसका पहले होगा। मान लिया इसका एग्जाम फाइनल हो गया, फाइनल हो गया इसका एग्जाम, है ना, बच्चों ने दे दिया। अब ये तो है नहीं कि इसका रिजल्ट देके सब कुछ इसका फाइनल करके तब अगली वैकेंसी निकालोगे। यदि ऐसे निकालोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि 6-6, 7-7 महीने बाद वैकेंसी आएंगी तो भाई साहब बच्चे लग ही नहीं पाएंगे। अब क्या होगा, यही बच्चा तो ये एग्जाम देगा, वही बच्चा ये भी एग्जाम देगा, तो वो तो बच्चा सभी एग्जाम से घूमता जाएगा जब तक उसकी फाइनल ज्वाइनिंग ना हो जाए। फाइनल ज्वाइनिंग के बाद ही तो आप बोलोगे कि बच्चा ये एलिजिबल नहीं है सेकंड एग्जाम देने का। अब ये तो है नहीं कि फाइनल ज्वाइनिंग आप 2-2 महीनों में दे दोगे सभी एग्जाम्स की, ये सोचने की बात है। और यही चीज आगे अड़ेगी, वही बच्चे अगेन एंड अगेन एंड अगेन सभी एग्जाम्स में बैठेंगे। क्योंकि यदि मुझे एग्जाम देना है भाई, कल मेडिकल का कोई एग्जाम निकलेगा मैं तो दूंगा, और जब तक फाइनल नहीं होगा मैं हरियाणा क्लर्क भी मैं दूंगा, और जब तक ये फाइनल नहीं होगा तो मैं अपना ग्राम सेवक भी दूंगा। क्यों नहीं दूंगा भाई, दूंगा मैं। तो यही तो बात समझाई है ना। तो ये चीजें गलत है। अगली चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो अपने भोपाल जी हैं इनको भी जवाब देना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। आपने एग्जाम के 5 दिन पहले लाइव आके अपने खेतों में खड़े होकर जवाब दिया था, आपको याद हो, कि इंग्लिश 5 की आएगी, जीके 5 ये आएगा, हिंदी 5 की आएगी, मैथ्स 5 का आएगा, रीजनिंग 5 की आएगी, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। हां या ना बोला या नहीं बोला? बिल्कुल बोला। कहां गई वो आपकी बातें? बताओ, यदि आपसे कोई जवाब पूछे तो ये क्या हुआ? इंग्लिश आपने 5 की बोली 15 की आई, हिंदी आपने 5 की बोली 15 की आई, मैथ्स आपने 5 का बोला 15 की आई, रीजनिंग 5 की बोला 15 की आई। बताइए, अब आप जवाब दीजिए, क्या आपके पास जवाब है? यदि आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले सिलेबस बदल सकते हो, एग्जाम का वे बदल सकते हो, तो ये चीजें भी आपकी चेंज हो सकती है यदि आप लोग चाहते हो तो, है ना। तो ये चीजें गलत है। यदि बच्चे इस चीज को मुद्दा बनाएं, यदि बच्चे इस चीज को मुद्दा बनाएं कि एग्जाम्स के, लिखित एग्जाम के 2 दिन पहले आपने सिलेबस चेंज किया, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? यदि सभी बच्चे एक साथ में खड़े हो गए भाई इसको चेंज किया जाए। आज तक इस इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस चेंज करके बच्चों को एग्जाम लेता है, लेकिन बच्चों ने उसको भी सहन किया। भाई हम एग्जाम देंगे, हम एग्जाम में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, कोई मतलब आपको 1% भी दिक्कत नहीं आई इस सिलेबस चेंज में, कोई कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं भाई साहब, हमें हिम्मत थी, हमने एग्जाम दिया हम लोगों ने एग्जाम। लेकिन आप एक बात, तो क्या ये चीजें सही है? नहीं है ना। अगली चीज, आप हमेशा कभी कोई चीज ऑफिशियल नहीं डालते हो, आप हमेशा या तो न्यूज़पेपर या लाइव आके बोलते हो, और उसके बाद में चीजें चेंज होती हैं। अब यहां पे भी देखो वही चीजें हैं भाई, इन्होंने कहा देखो साफ लिख दिया, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे 3 से 5 गुना। ओ भाई, फिर 3 से 5 ही गुना बुलाओगे तो आवेदन सबका क्यों लोगे आप लोग? बताओ, आवेदन लो, पैसे लो, सबका टाइम खो, 5 महीने बाद एग्जाम डेट निकालो, उसके बाद उसका सिलेबस ना बताओ, वो एग्जाम का फाइनल जब तक होगा पता नहीं, आपका दिन बीत जाएंगे भाई, है ना। ये सिस्टम गलत है बिल्कुल। अगली चीज यहां पे है, इन्होंने बोला गया है भाई जो अंक बताए गए 95 का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो सबको ही पता है 95 का एग्जाम था। 50% जनरल के लिए 47.5 लेने पड़ेंगे, 40% जो BC SC है इनको 40% लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी आप लोग बताते जाओ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें अपलोड हो जाएगी, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई। ये आपके बता रखे हुए जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं वो कौन करेगा? वो HSSC तय करेगा, ये अध्यक्ष ने बोला है। वही भाई जो 2.5 अंक मिलेंगे और वही अंक मिला के आपकी क्या कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो भाई हम लोग भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। देखो, जो टीचर्स ने फाइनल किया, और बच्चे आप लोग समझ जाना, आप लोग भी सभी बच्चे समझिएगा कि टीचर्स ने फाइनल ये किया भाई, जो आसपास के कैंडिडेट होते हैं भाई, मान लिया जैसे रोहतक के हैं तो हम नहीं बोलेंगे कि पंचकूला वाले रोहतक में आओ, उस साइड में हिसार वाले रोहतक में पहुंचो, नहीं। जो आसपास के हैं, जैसे हम रोहतक में इजिली आ सकते हैं तो हम डेफिनेट आएंगे, ठीक है। कंप्लीट टीम हम लोगों की आएगी। बाकी डेट लगभग फाइनल 22 को, हल्का सा भी चेंज हुआ। बाकी जो टीचर्स अपने ऑनलाइन टीचर्स जितने भी हैं, ऑफलाइन जितने हैं, सभी से डिस्कस करके रोहतक बहुत जल्द आपसे मिलने वाले, एक अच्छे वे में, एक बड़े कदम के साथ, ठीक है। तो सभी बच्चे साथ दीजिएगा। सिस्टम गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप एग्जाम से पहले सिलेबस चेंज हो सकता है
और आपका कोई वे नहीं है, आपके पास सेकंड सीईटी लेने की कोई डेट नहीं है अभी तक कि अगला सीईटी कब लोगे, क्या पता अगला सीईटी आपका 2025 में हो, तो इसका मतलब तो बच्चे एग्जाम दे नहीं पाएंगे। जो आपने बातें बोली थी कि एक साल में 2 बार आपका सीईटी होगा, तो उस बात पे आपको आना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी बातों पे नहीं आएंगे तो शायद ये चीजें जो आपने बोला गया है ये चीजें नहीं संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।